साथियों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं एक शख्सियत आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसी शख्सियत जो अपने देश में जितने दिन काम किए हैं उतने ही दिन दूसरे देश में भी काम किए हैं। शख्सियत हैं मुकेश कमल भट्ट। 1996 तक तो वो हमारे साथ थे। तकरीबन 80 से 1996 तक दिल्ली में ही हम लोगों की तरह फोटो जर्नलिज्म करते थे। एक ऑफर उन्हें मिला खलीज टाइम में सीनियर फोटोग्राफर होने का। वो दुबई चले गए, वहाँ उन्होंने तकरीबन 20 साल तक काम किया है। असली उसमें बात जानने की ये है कि हमारे देश में जो फोटो जर्नलिज्म है, जो हमारे विषय होते हैं, जिस पर हमारा फोकस होता है, वहाँ उस देश में उस तरह का ना होकर के भिन्नता है। इसको हम जानेंगे मुकेश कमल भट्ट से। मैंने उससे लंबी वार्ता की है और यहाँ से लेकर के अपने देश से लेकर के दुबई जैसी जगह में जब वो इतने लंबे समय तक काम किए हैं तो क्या रहा है, कैसी रही है, और साथ में हम देखने जा रहे हैं उनकी खींची हुई तस्वीरें। जर्नलिज्म का एक आकर्षण हमारे देश में है, जो विषय के आकर्षण है। तमाम तरह के विषय मिलते हैं, जितनी वैरायटी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे देशों में वैसी वैरायटी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जो हमें नहीं मिलती। तो उसके अंतर कुछ थोड़ा बताएं तो मज़ा आए लोगों को। फोटो जर्नलिज्म यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ असाइनमेंट्स ज़्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, प्रोजेक्ट्स हो गया, कुछ बिल्डिंग टूट गई, कुछ आग लग गई, इस टाइप की असाइनमेंट्स वहाँ नहीं होती, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आग वाग लग जाती कभी कभी, वो भी हाई राइज बिल्डिंग में, और वेरी रेयर। तो ऐसा नहीं है। अदरवाइज वहाँ स्पोर्ट्स बहुत है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आपको बहुत करनी पड़ती है। गोल्फ हो गया, आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, और मतलब स्पोर्ट्स बहुत होता था। फिटनेस की बहुत असाइनमेंट होती है। और जैसे लॉन्चिंग हो रहा है, कोई नई कार लॉन्च हुई वर्ल्ड वाइड, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन, मोटर रेस, कार रेस, बोट रेस, और बोट रेस, इस तरह की जो यहाँ देखने को नहीं मिलती थी असाइनमेंट करने को, वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा था। वहाँ तो किंगडम है ना बेसिकली, तो पॉलिटिकल तो है नहीं। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल अगर कुछ होता भी है, कोई फॉरेन आई मिलने, तो वो दे सप्लाई देते हैं, वो ही सप्लाई करते हैं। यानी गवर्नमेंट कवरेज कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कवरेज बहुत कम। अगर कोई शेख कोई लीक हो, मतलब कोई ऑप्शन पब्लिक में कुछ कोई कारों की एग्जीबिशन में ओपनिंग हो रही है इंटरनेशनल, तो वो आया तो वहाँ जाना होता है, तो वो कवरेज करनी है। ऐसा पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं है। किस पद पर थे आप वहाँ कोई डिजिग्नेशन भी होते हैं? हमारे सीनियर फोटोग्राफर। फोटोग्राफी के जो दूसरे क्षेत्र हैं जर्नलिज्म के अलावा, उसको अगर कुछ जानकारी दें तो क्या स्कोप्स हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, क्या डोमिनेट करता है, क्या काम ज़्यादा होता है? जर्नलिज्म के अलावा फोटोग्राफी में आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी बहुत है, फैशन फोटोग्राफी बहुत है, टेबल टॉप है, कमर्शियल फोटोग्राफी है, फैशन फोटोग्राफी है। इस तरह की काम करने अच्छा वैसे मिलते हैं। फैशन फोटो जो फैशन शो वगैरह होते हैं, हाँ। तो फोटो जर्नलिस्ट के रूप में कवरेज भी मिलते हैं क्या? हाँ हाँ, वो करते रहे करना। हाँ, इंटरनेशनल टाइप के, हाँ, जो कॉन्टेस्ट टाइप के होते हैं, हाँ हाँ, पूरा जो फैशन वीक होते हैं, फैशन वीक। कौन कौन से कंट्री के लोग आते हैं? तो दुबई में अराउंड 100 नेशनलिटीज के लोग रहते हैं। आपको हर कंट्री का आदमी मिल जाएगा, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है आपको। और यहाँ थोड़ा इंग्लिश कम बोलनी पड़ती थी, वहाँ जाके सब इंग्लिश में ही बात करते थे ज़्यादातर। इवन आप और जो लोकल्स हैं वहाँ के, अब उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है, अरेबिक ज़्यादा बोलते हैं। मगर अगर आपने उनसे बोला इंग्लिश में कुछ पूछा, तो छूटते ही बोलते हैं हिंदी मालूम, उर्दू मालूम? हाँ उर्दू मालूम, हाँ मालूम। तो बोलो बाबा उर्दू में बोलो ना, उर्दू में बात करो, क्या इंग्लिश में बात करता है। बट वो 96 शुरू में गया तो ये हालत था। अभी उनकी जनरेशन
एक जनरेशन ऊपर हो गई है ऑलमोस्ट। नाउ दे आर वेल क्वालिफाइड, अच्छे पढ़े लिखे, इंग्लिश बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, अच्छा काम करते हैं, अच्छे पढ़ लिख गए, फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते हैं। पहले इंडिया पढ़ने आते थे ज़्यादातर, बॉम्बे आते थे, अभी तो सब अमेरिका या यूके वहाँ से पढ़ के आते हैं। अच्छे अभी डिसेंट लोग हैं। उन लोगों का बिहेवियर हिंदुस्तानियों के प्रति कैसा था? बहुत 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 बढ़िया। बहुत सब कंट्रियों को छोड़ के इंडियंस को दे लाइक नॉट इवन पाकिस्तानी, नॉट इवन बांग्लादेशी बहुत है, श्रीलंकन बहुत है, बट दे लव इंडिया। मोदी जी की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज उनके फादर दे स्टडीड हियर, दे नो द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, तो इसलिए दे लव। खान पान में सिमिलरिटी है क्या? तो नहीं, खान पान तो फर्क है, बहुत फर्क है। मैं वेजिटेरियन हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो तब भी अरबिक खाना ज़्यादा खाना पड़ता है। अरबिक खाना बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। हाँ, और मैं नॉन वेज जहाँ जाता था, कहीं पार्टी में गए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई, कहीं खाने को हर चीज़ पता नहीं क्या है, क्या बना हुआ है, नॉन वेज है नहीं है, पूछना पड़ता था वेटर को बुला के। वेजिटेरियन शुरू में एक बार गया, बोला आप नहीं खाते तो बाबा इसमें मीट इधर कर दो, आलू वालों से खा लो, क्या है उसमें, मीट नहीं खाते तो मीट इधर कर दो। तो उनको इस चीज़ का पता नहीं है ना कि नहीं पता। हाँ, भावनाएं जुड़ी होती हैं। हाँ, वेजिटेरियन आदमी हाँ, की हाँ, अलग सी भावना हम और लोगों बड़े की। हैरान होते हैं देख सुन के। अभी तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अभी काफ़ी वेजिटेरियन भी है, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं है। बट शुरू जब मैं गया था तब तो बोला तुम साला तुम मीट नहीं खाता, मुर्गी नहीं खाता, ऐसा कैसा आदमी जीता कैसा है तुम, ऐसे बात करते थे। अच्छा, ये जैसे हमारा शहरों में, हमारे जितने बड़े शहर हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे इलाके हैं पुराने शहर के, जैसे हमारा चांदनी चौक हो गया, इस तरह के बहुत सारे इलाके, वहाँ कोई इलाके हैं क्या कोई दिखे? और मैं इस सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ कि हैं कि नहीं, इसलिए कि आपने कवरेज करना पड़ा वहाँ जाकर के? करते हैं, सिर्फ जाते हैं। तो क्या कवरेज होती है आमतौर पर? आमतौर पे वो फोटो मतलब फीचर टाइप फोटो खींचनी है तो ओल्ड दुबई चले जाते थे, क्योंकि पब्लिक है वहाँ, जितना मर्जी शूट करो। बट काफ़ी लोग माइंड भी करते हैं, कई लोग माइंड करते हैं, मना कर देते हैं तो नहीं करो। तो पुराना दुबई है जो, वो मोस्टली इंडियंस है वहाँ, क्योंकि पुराने गए हुए 50 साल 70 साल के पुराने गए हुए, वो फिर उन्हें वही बिजनेस करते हैं, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी है सारी। जैसे हमारे देश में हर जगह संस्थान है जर्नलिज्म पढ़ाने की, और जो स्थिति दिखाई दे रही है जर्नलिज्म की, वो थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है। पहले की तरह नहीं, थोड़ा सा जोश घटा, हो सकता है टेम्प्रोरी घटा हो सकता है कोई नए रास्ते तलाशे, क्योंकि ऑनलाइन है, ये है, बहुत सारे मीडियम भी बढ़ेंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए। बहुत सारे, क्या उस देश में भी इस तरह कुछ नज़र आता है क्या जर्नलिज्म पढ़ने के लिए? नहीं, जर्नलिज्म कोर्सेज हैं काफ़ी, अब शुरू हो गए और 10-15 साल से ज़्यादा शुरू हुआ है। जर्नलिज्म कोर्सेज हैं और इवन लोकल भी है, वो भी जर्नलिज्म में आ रहे हैं, बट वो ज़्यादातर अरबिक पेपर में जाते हैं, उनको सैलरी उनको ज़्यादा देते हैं, हमारे ऑलमोस्ट डबल के करीब सैलरी देते हैं। दुबई तो लाइटों के लिए बहुत फेमस है। दुबई का ऐसा है, दुबई जहाँ शाम ढलनी शुरू होती है, दुबई ब्लूम होना शुरू हो जाता है। सारी बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, 70 फ्लोर की बिल्डिंग है, लाइटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अभी तो नहीं, 8-10 साल हो गए, एक बिल्डिंग 70 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसकी हर फ्लोर ऐसे घूमती है, मतलब हर फ्लोर वाले को बैठे सारी दिशाएं 15-20 मिनट में पूरा दुबई राउंड लगा पूरा फ्लोर घूमते हैं। हमारे देश के जो फोटोग्राफर हैं इनके लिए कोई स्कोप है क्या उधर जाके आप ट्राई करने? जर्नलिज्म में अब नहीं,
पहले था। अभी ये तो अखबार ज़्यादातर डिजिटल होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही तो है। वहाँ अखबारों की सेहत यहाँ भी कैसी? ऐसी होती जा रही है, वहाँ सेहत कैसी है अभी अखबारों की? डाउन हो गया है। डाउन हो गई। हाँ, पैसे से कम। ऐड नहीं है ना, ऐड पे चलती है। हमारा अखबार जब मैं गया था उन दिनों में 120 पेज, 130 पेज, 140 पेज का अखबार आता था रोज। और सारा कलर फुल पेज ऐड आती थी। अभी धीरे धीरे आजकल मेरे ख्याल 20-25 पेज के पेपर नहीं आता। तो ऐड नहीं आएंगी तो स्टाफ को कहाँ से देंगे? धीरे धीरे वो स्टाफ कट ऑन करने लगे। तो गलत यूज़ था, गलत यूज़ कितने, मेरे ख्याल 20% लोग रह गए, 80% लोग छोड़ दिए। जर्नलिज्म कमज़ोर भले हो जाए, मैंने कमज़ोर नहीं, कम हो जाए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, लेकिन फोटोग्राफी तो कम नहीं होगी। फोटोग्राफी एज होल, हाँ, बट वो तो मुझे लग रहा है कि बढ़ रही है, वेडिंग में बढ़ गया, इसमें तमाम चीज़ें बढ़ती जाए। डिजिटल में ज़्यादा पड़ती है तो ना। डिजिटली अब बच्चा कहाँ है? अब वही कह रहा हूँ ना। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको कमर्शियल में या जो इंगेजमेंट और शादियाँ और जो कवरेज होती थी, एल्बम बनाना और आपको फिल्में बनानी, वो तो चल ही रहा है, बढ़िया से चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि फोटोग्राफी तो कहीं से घट नहीं रही। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? फोटोग्राफी जर्नलिज्म की मत सोचिए, फोटोग्राफी एज होल वो तो नहीं घट रही। एज होल फोटोग्राफी तो बढ़ रही है। हाँ, कौन की बात हाँ, है? फोटोग्राफी डाउन नहीं हो रही है, जर्नलिज्म में जरूर थोड़ा सा दिक्कत आई है, फोटोग्राफी कहीं से कोई डाउन नहीं है। तो ये मैं युवाओं से शेयर करना चाह रहा हूँ इनके फीलिंग को, और मेरी भी ये फीलिंग है कि फोटोग्राफी कर रहे हैं बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली कीजिए। खाली जर्नलिज्म ही क्यों, फोटोग्राफी की दुनिया बहुत बड़ी है और उस दुनिया में अपने को आजमाइए। हाँ, अखबार में भी करते रहिए और उस दुनिया में लड़ाई के लिए, आजमाने के लिए आप टेक्निकली साउंड होइए, सोच समझ से मजबूत होइए, और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। और साथियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे दर्शकों, अगले हफ्ते फिर एक ऐसी शख्सियत से आपका की मुलाकात कराऊंगा, उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।